ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। आयोग का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में कई आधिकारिक अपडेट सामने आए हैं। आइए जानते हैं कि फिलहाल क्या क्या नया हुआ है और आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात आयोग की कार्यप्रणाली की करते हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें वेतन आयोग अब देश भर में अलग अलग राज्यों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव जुटा रहा है। इसी क्रम में 9 सितंबर 2026 को आयोग पुडुचेरी का दौरा करेगा। यहां कर्मचारी संगठन और अन्य हितधारक रजिस्ट्रेशन कराकर सीधे आयोग के सामने अपने सुझाव रख सकेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट चेन्नई से जुड़ी है। आयोग 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में भी विभिन्न संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगा। इसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों से सुझाव लेकर अंतिम सिफारिशों को अधिक व्यापक बनाना है। तीसरी अहम जानकारी दिल्ली से है। यहाँ केंद्रीय सरकारी विभागों, कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ विशेष बैठकें आयोजित की जा रही है ताकि वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सके। चौथी अपडेट मेमोरेंडम से जुड़ी है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों को अपने सुझाव और ज्ञापन जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था ताकि अधिक से अधिक पक्ष अपनी राय आयोग तक पहुंचा सके। पांचवी बड़ी अपडेट कोलकाता दौरे की है। आयोग क्षेत्रीय स्तर पर फीडबैक लेने के लिए वहां बैठक कर चुका है। ऐसे दौरे से ये संकेत देते हैं कि आयोग अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले देश भर के हितधारकों की राय शामिल करना चाहता है। अब सवाल है कि नई सैलरी और पेंशन कब लागू हो सकती है। मौजूदा समय सीमा के अनुसार आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई या जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंप सकता है। अगर सरकार सिफारिशों को मंजूरी देती है तो नई वेतन और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भी लाभ मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अब बात सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले फिटमेंट फैक्टर की। यही वो आधार होता है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हुआ था। इस बार कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। यूनियन का कहना है कि महंगाई, जीवन यापन का खर्च और पोषण संबंधी जरूरतों को देखते हुए ये उचित होगा। यदि सरकार इस मांग को पूरी तरह स्वीकार करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि ये केवल कर्मचारियों की मांग है। अभी इस पर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बजाय केवल 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जो जानकारी जारी हुई है उस पर भरोसा करें। आयोग अभी सुझाव जुटाने और विचार विमर्श के चरण में है, इसलिए अंतिम सिफारिशें और वेतन वृद्धि का वास्तविक स्वरूप सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।